और अब दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। दोनों ममालिक का नए दौर की बैनुल अक़वामी बरादरी के क़याम पर इत्तफाक। पाक चीन सिक्योरिटी पार्टनरशिप कायम करने का फैसला। दिफा, सलामती और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन को मजीद वसअत देने का ऐलान। CPEC-2 को तेजी से आगे बढ़ाने पर भी इत्तफाक। उस्मान खान की रिपोर्ट में जानिए। चीन ताल्लुकात नई स्ट्रेटेजिक बुलंदी पर। हर मौसम के आहानी दोस्त ममालिक ने नए दौर की बैनुल-अक़वामी बिरादरी के क़याम पर इत्तेफाक करके दुनिया को बड़ा पैगाम दे दिया। आलमी निज़ाम में एकतरफा इक़दामात की मुखालिफत और कसीरुल क़ुतबी दुनिया की हिमायत का अयादा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरा चीन के इख्तिताम पर जारी पाक चीन मुश्तरका एलामिया में दिफा, सलामती और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन को मजीद वुसअत देने का ऐलान। फरीकैन का सिक्योरिटी पार्टनरशिप के क़याम पर इत्तेफाक। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका किरदार अदा करने का अज़्म। जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम और तमाम तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात पर जोर दिया गया। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सलामती और इलाकाई सालमियत के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा और अज़्म का इजहार। ईरान अमरीका जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार और इस्लामाबाद मुज़ाकरात को खिराज तहसीन पेश किया। मशरिक़ वुस्ता में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका किरदार जारी रखने पर भी इत्तेफाक। चीन ने मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत का अयादा किया, जबकि पाकिस्तान ने वन चाइना पॉलिसी की मुकम्मल हिमायत दोहराई और ताइवान को चीन का हिस्सा करार दिया। अफगानिस्तान से फरीकी राब्तों में पेशरफ्त। TTP और ETIM के खिलाफ पाक चीन वाज़ेह मुश्तरका मौक़िफ़। दहशतगर्दी के मामले पर दोहरे मयार की मुखालिफत की गई। पाकिस्तान और चीन का CPEC 2.0 को तेज रफ्तारी से आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। गवादर को इलाकाई राब्ता मरकज बनाने का फैसला। कुंजराब राहदारी को मजीद फाल करने पर जोर। चीन ने पाकिस्तान की मुआशी बहाली और उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम को सराहा। दोनों मुल्कों का मसनूई ज़हानत, डिजिटल मईशत, खलाई ताउन और जदीद टेक्नोलॉजी में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक। मादनियात, तवानाई, सनती पार्क्स और ज़रई शोबे में ताउन बढ़ाने का भी ऐलान किया गया। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। अमरीकी फौज के जनूबी लबनान में फजाई हमले, ईरान के ड्रोन लॉन्चिंग तनसीबात और माइंस बिछाने वाली कश्तियों को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम का कहना है कि जंगबंदी के दौरान तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए अपनी अफवाज का दिफा करेंगे। इससे पहले ईरान के शहर बंदर अब्बास में कई धमाकों की आवाजें सुनी गई थी। दूसरी जानिब ईरान ने अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमरीकी F-35 लड़ाका तैयारे पर फायरिंग भी की। तर्जमान ईरानी फौज का कहना है जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के जवाब के हक को जायज और हतमी समझते हैं। ईरान का अमरीका की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का जवाब देने का ऐलान। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं अपने दिफा में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाएंगे, हमलों का जवाब दिया जाएगा। अमरीका ने सूबे हुर्मुज़गान में तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाया। ये कार्रवाइयाँ अमरीकी बदनीयती को जाहिर करती हैं। ईरानी अफवाज के सीनियर तर्जुमान अबुल फजल शिकारजी ने कहा दुश्मन किसी भी मुहिम जोई से गुरेज करे, जंग मुसल्लत की गई तो ये खित्ते की सरहदों से बाहर फैल जाएगी। ईरान हर सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। अमरीका को सख्त थप्पड़ रसीद किया और दुश्मन के अहदाफ को नाकाम बना दिया। ईरानी रहबर आला मुश्तबा खामनाई का हज के मौके पर पैगाम। कहा खित्ते की अक़वाम और ममालिक अब अमरीकी अड्डों के लिए ढाल नहीं बनेंगे। अमरीका को अब शर फैलाने के लिए महफूज जगह नहीं मिलेगी। दुश्मन ईरान को हथियार डालने के लिए मजबूर करने में नाकाम हुए। इसराइल खित्ते का मोहलिक सरतान है जो जवाल की तरफ बढ़ रहा है। सेहूनी हुकूमत अपनी उम्र के आखिरी मराहिल के करीब पहुंच चुकी। मुस्तकबिल उम्मत इस्लामिया और नई इस्लामी तहजीब का है। आगे बढ़े और आपको बताएं, सिंतास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली तस्लीम नहीं करते। भारत की जानिब से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के मुबाहिसे में दो टुक मौक़िफ़। आलमी क़वानीन और मुआहदों की पासदारी यकीनी बनाने पर जोर। कहा पाकिस्तान देरीना तनाज़ात के पुरअमन हल का हामी है। ईरान अमरीका कशीदगी कम करने के लिए मुखलिसाना कोशिशें की। हिमायत पर दोस्त ममालिक के शुक्रगुजार हैं। Exerted a sincere efforts in facilitating a durable solution that results in lasting peace and stability in the region. Durable peace in South Asia cannot be built on denial, unilateralism or repression, nor can it coexist with the attempts to hold the Indus Water Treaty in abeyance, a vital framework for water cooperation and regional stability. Water must never be weaponized. Treaties must always be honored, and disputes must be resolved through adherence to the international law. Pakistan reaffirms its unwavering support for the Palestinian people's right to self-determination and to an independent, viable, contiguous state of Palestine based on pre-1967 borders with Al-Quds Al-Sharif as its capital. भारत सिंतास मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। गुज़श्ता कई वर्षों में पाकिस्तान को कई बार
सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने दुशंबे में भारतीय आबी जाहिरियत को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। बैनुल-अक़वामी वाटर कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा मुल्कों में शामिल है। दुनिया भर में 3 अरब आबादी को पीने का साफ पानी मैसर नहीं। Roughly 3 billion people, 3,000 million people who are dealing with water scarcity. We didn't cause it. Why are we paying for this? We only emit 1%, less than 1% of the greenhouse gases. Why are we suffering? Pakistan had a treaty, Indus Water Treaty, which stayed stable for 65 years. It survived war after war after war between 2 nuclear powers. And yet, last year, this treaty was placed in abeyance. There was no legal provision in the treaty to take any unilateral action, and yet this treaty was put in abeyance. Water is getting weaponized. It is not just about Pakistan. Once this precedent is set, no downstream country across the world would have water rights. और आपको बताएं, वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात की तस्दीक कर दी है। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए कहा, 14 मई की मुलाकात खुफिया नहीं थी, उसमें बानी PTI के अहल खाना का कोई रुकन मौजूद नहीं था। मुलाकात में सियासी गुफ्तगू नहीं हुई, सिर्फ दहशत गर्दी पर बात हुई। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, PTI सियासी बातचीत भी करे तो ये उनका हक है। ईद के बाद वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई की मुलाकात होगी। मुलाकात कहाँ होगी, बस ये तय करना है। ये मुलाकात जो थी 14 मई को हुई थी। जिस तरीके से इस मुलाकात को प्रोपेगेट किया गया है वो नहीं होना चाहिए था। खान साहब के फैमिली का कोई मेंबर उसमें मौजूद नहीं था। दहशतगर्दी की जारी लहर है, उस पे ही बातचीत हुई है, कोई सियासी गुफ्तगू इसमें नहीं हुई। अगर हम डील के चक्कर में होते या किसी बैकडोर से राब्ते करने की कोशिश करते तो हमारी पोजीशन आज चेंज होती। तो सबसे पहले ये बात बड़ी ताज्जुब अंगेज है, दहशतगर्दी से मुतासरा सूबे का वज़ीर आला, वो इतनी देर से क्यों मुलाकात हुई है? ये मुलाकात तो आज से 6 महीने पहले होनी चाहिए थी और रूटीन और मामूल में होनी चाहिए। इसलिए इसको सियासी रंग देना, वो चाहे कोई PTI का बंदा दे या कोई और दे, बिल्कुल गैर मुनासिब है। अगर वो कोई पॉलिटिकल बात भी करे तो उनका राइट है। लीडर ऑफ अपोजिशन अचकज़ई साहब के चैम्बर में राना सनाउल्लाह साहब और मैं गए हैं और उन्होंने जाके दावत दी है कि हम चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की और आपकी मुलाकात हो, जो कि तय है। उसका वेन्यू सेट होना बाकी है कि मुलाकात होगी ईद के बाद, कहाँ होगी ये तय होना बाकी। अब आपको बताएं, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए। छतें गिरने से एक शख्स जाँ बहक और 10 अफराद जख्मी हो गए। जल्जले के झटके मंडी बहाउद्दीन, सराय आलमगीर, फालिया, भीरा, मुरीद के और जहलुम में महसूस किए गए। जहलुम के इलाके जलालपुर शरीफ में मुतादिद मकानात और इमारतों को नुकसान पहुंचा। छतें गिरने से 14 साल का एक लड़का जाँ बहक हो गया। 10 जख्मियों में से 3 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। तर्जमान PDMA के मुताबिक दीगर इलाकों में भी नुकसानात का जायजा लिया जा रहा है। जल्जला पेमा मरकज के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 4.8 रिकॉर्ड की गई। जल्जले का मरकज जहलुम से 58 किलोमीटर जनूब मगरिब था। जल्जले की गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। बस आज की रात है, कल ईद है, कुर्बानी करनी है, जानवर लेना है, वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में है बला का रश। किसी को तगड़े बैल की तलाश है तो कोई नटखट बकरा ढूंढ रहा है। खरीदारी का ये है फाइनल राउंड। मवेशी मंडियों में भाव ताव उरूज पर पहुंच चुका है। बिल्कुल ऐसे ही कराची की क्या सूरत हाल है, ये जानते हैं मोनिस अहमद से। मोनिस, आप हमें बताएं कि कराची में क्या तैयारियां चल रही हैं? FTC की मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पे कई हज़ार जानवर लाए गए थे। जो गाय सेक्शन है वहाँ पे तकरीबन जानवर फरोख्त हो चुका है। इस वक्त मैं बकरा जो सेक्शन है यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पे खरीदार भी मौजूद है, व्यापारी भी और जानवर भी अभी अच्छे खासे मौजूद हैं। इस वक्त भी यहाँ पे सौदा चल रहा है, इनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइएगा, सौदा बना नहीं बना, क्या देख रहे हैं मंडी में? सौदा मुश्किल हो रहा है सौदा करने में ना, क्योंकि हमने 170 लगाए अभी और वो भाई कह रहे हैं 2 लाख रुपए। व्यापारी जो है क्यों कम नहीं कर रहे? आप कितने मांग रहे हैं और क्या वजह है? हम पहले तो उसके ज़्यादा मांग रहे थे, लेकिन जो है अब हमने कहा 2 लाख रुपए का ले जाए, हम भी जाएं अपने घर। तो 2 लाख से भी ज़्यादा मांग रहे थे पहले आप? हाँ, पहले हम इसके 2.5 लाख मांग रहे थे। इस वक्त चूंकि चंद घंटे रह गए हैं तो हम ये देख रहे हैं कि जो कीमतें हैं वो कम होने का कराची की मवेशी मंडियों में नाम नहीं ले रही हैं। ठीक है मोनिस, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। नाजरीन, कोई जानवर ढूंढ रहा है तो कोई घर ला चुका है। बच्चे अपने प्यारे दोस्त के साथ घुल मिल गए हैं। चंद घंटों में ये साथी जुदा हो जाएगा। बच्चे अपने जानवर की देखभाल और खातिर मदारत में भी मसरूफ हैं। बिल्कुल, कराची से शहरियार साजिद की रिपोर्ट में देखिए।
जी तो खूब हल्ला गुल्ला हो रहा है, खिदमतें भी जारी हैं जानवरों की, और इस वक्त हर गली मोहल्ले के अंदर रौनकें जो हैं वो लगी हुई हैं। ख़ास तौर पर बच्चे बहुत ज़्यादा इन जानवरों के साथ अटैच हैं और इनका भरपूर ख्याल रख रहे हैं। किस तरह, आइए आपको दिखाता हूँ। खिलाता हूँ, मैं खुद खाना नहीं खाता, इन लोगों को खाना खिलाता हूँ। आज आखिरी दिन है, कल ज़िबा हो जाएगी, तो आज मैं इसकी टांगे और हाथ मुंह सब दबा रहा हूँ। गाय के लिए चारा लेके आती हूँ, फिर इसको बनाती हूँ, फिर मैं इसको खिलाती हूँ, फिर जब वो खा लेती है तो मैं इसको नहलाने ले जाती हूँ, फिर मैं इसको प्यार करती हूँ। ये मेरी गाय है, ये कल चली जाएगी एंड सही है यार, बहुत इमोशनल मोमेंट होगा, लेकिन मैंने काफ़ी ज़्यादा इसके साथ अपने टाइम करा है सस्पेंड, बट कल चली जाएगी ये। इसका मैं बहुत ख्याल रखती हूँ और जब इसकी कुर्बानी होगी तब थोड़ा बहुत अफसोस होगा ही, क्योंकि इसको बहुत दिनों से पाल रहे हैं और इसको मैं चारा खिलाती हूँ, खाना भी इसको खिलाती हूँ, इसकी बहुत खिदमत करती हूँ। अपनी गाय का बहुत ख्याल रखती हूँ, मैं उसको खाना वाना खिलाती हूँ। ये मेरी गाय है एंड मैं से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, क्योंकि इसके साथ 10 दिन रहे हैं एंड अगर आप किसी के साथ भी 10 दिन रहोगे तो आप बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो। कल ईद है तो हम लोग इनको ज़िबा हो जाएंगे, सो बहुत याद आएगी, मगर इनसे अटैचमेंट बहुत हो गई है। तो ये जज्बा है बच्चों का अपने जानवरों के साथ। थोड़े से उदास भी नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये जानवर जो है वो कल ज़िबा हो जाएंगे, लेकिन आज ये पूरी रात जो है वो अपने जानवरों के साथ गुजारेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, और कुछ बच्चे तो ये कहते हैं कि इनके साथ हम सो भी जाएंगे। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ शहरियार साजिद, समा, कराची। तो जनाब, ईद है तो सजना सवरना भी ज़रूरी है। ख़वातीन कहते हैं कि ईद छोटी हो या बड़ी, तैयारी तो करनी ही होती है। लाहौर से मारा हाशमी रिपोर्ट कर रही हैं। बड़ी ईद की तैयारियां भी बड़ी ही की जा रही है। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, शॉपिंग हो गई है, अब वक्त हुआ जाता है सजने सवरने का। तो आप हमारा सबसे पहले मुझे बताएं कि इस बार क्या ट्रेंडिंग में है, और मैनी पैडी की ज़्यादा डिमांड है या फेशियल्स की? लड़कियाँ क्या ज़्यादा डिमांड कर रही है? गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और स्किन जो है बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि ऑयली लगती है क्लाइंट्स की, तो वो ये करते हैं कि स्किन के ट्रीटमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। उसके अलावा ये कि हेयर में आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा वार्म टोन नहीं चल रही, कूल टोन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि समर में बहुत ज़्यादा लाउड कलर नहीं चलते। मेकअप के हवाले से इस बार कौन सा ज़्यादा मेकअप किया जाए? सॉफ्ट मेकअप पर हम तवज्जो दें? बिल्कुल, जैसे समर में मेकअप तो सॉफ्ट ही होना चाहिए, जब ज़्यादा होता है तो फिर आपकी लुक्स जो हैं वो भी आप एजिंग की तरफ भी लगते हो। छोटी बच्चियाँ ट्विंस लग रही है और कटिंग करवा के फ्री हो चुकी है, तो आप मुझे बताएं क्या करवाने के लिए आई थी? हेयर कट करवाया, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू। अच्छा मुझे बताएं, अब ईद खूब अच्छे से मनानी है? या जैसे जैसे वक्त ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि बहुत कम वक्त रह चुका है, तो लड़कियों की तैयारियां जो है वो भी बहुत अरूज पर है। सबको यही इंतज़ार है कि हम ईद पर सबसे ज़्यादा जाज़िबे नज़र आए। जी माहिर, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद में भी यही रौनक है, ख़वातीन का ब्यूटी सैलून्स में रश है, किसी ने मेहंदी लगवाई तो कोई फेशियल में मसरूफ़ है। अहवाल बताएंगी रिदा सिंधु। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियों में लड़कियां भी किसी से पीछे नहीं हैं। सैलून्स में खूब रश लग गया है, कोई फेशियल करवा रहा है तो कोई मेहंदी लगवाने में मसरूफ़ है, और हेयर कट भी जो है वो मुख्तलिफ किस्म के करवाए जा रहे हैं। पर हम बात करेंगे, आप मुझे बताइएगा क्या कुछ तैयारियाँ कर रही हैं? अभी तो मैं अपनी मेहंदी का वेट कर रही हूँ, और मैंने अभी मैनी पेडी करवाया है और फेशियल करवाया है, बस मेहंदी रह गई है, वो करवा के फिर चले जाना है। अभी मिनिमल सा डिज़ाइन मैंने सर्च किया है, तो जब भी मेरी बारी आती है तो मैं करवा। बड़ी ईद है और इस पर खूबसूरत और दिलकश भी नज़र आना है, खूब गेट टुगेदर्स होंगी, तो खूब तैयारियां जो हैं वो यहाँ पर जारी है। तो जनाब, ईद है तो सजना सवरना भी ज़रूरी है। ख़वातीन कहते हैं कि ईद छोटी हो या बड़ी, तैयारी तो करनी ही होती है। लाहौर से मारा हाशमी रिपोर्ट कर रही हैं। बड़ी ईद की तैयारियां भी बड़ी ही की जा रही है। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, शॉपिंग हो गई है, अब वक्त हुआ जाता है सजने सवरने का। तो आप हमारा सबसे पहले मुझे बताएं कि इस बार क्या ट्रेंडिंग में है, और मैनी पैडी की ज़्यादा डिमांड है या फेशियल्स की? लड़कियाँ क्या ज़्यादा डिमांड कर रही है? गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और स्किन जो है बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि ऑयली लगती है क्लाइंट्स की, तो वो ये करते हैं कि स्किन के ट्रीटमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। उसके अलावा ये कि हेयर में आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा वार्म टोन नहीं चल रही, कूल टोन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि समर में बहुत ज़्यादा लाउड कलर नहीं चलते। मेकअप के हवाले से इस बार कौन सा ज़्यादा मेकअप किया जाए? सॉफ्ट मेकअप पर हम तवज्जो दें? बिल्कुल, जैसे समर में मेकअप तो सॉफ्ट ही होना चाहिए, जब ज़्यादा होता है तो फिर आपकी लुक्स जो हैं वो भी आप एजिंग की तरफ भी लगते हो। छोटी बच्चियाँ ट्विंस लग रही है और कटिंग करवा के फ्री हो चुकी है, तो आप मुझे बताएं क्या करवाने के लिए आई थी? हेयर कट करवाया, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू। अच्छा मुझे बताएं, अब ईद खूब अच्छे से मनानी है? या
जैसे जैसे वक्त ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि बहुत कम वक्त रह चुका है, तो लड़कियों की तैयारियां जो है वो भी बहुत अरूज पर है। सबको यही इंतज़ार है कि हम ईद पर सबसे ज़्यादा जाज़िबे नज़र आए। जी माहिर, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद में भी यही रौनक है। ख़वातीन का ब्यूटी सैलून्स में रश है। किसी ने मेहंदी लगवाई तो कोई फेशियल में मसरूफ़ है। अहवाल बताएंगे रिदा सिंधु। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियों में लड़कियां भी किसी से पीछे नहीं हैं। सैलून्स में खूब रश लग गया है। कोई फेशियल करवा रहा है तो कोई मेहंदी लगवाने में मसरूफ़ है, और हेयर कट भी जो है वो मुख्तलिफ किस्म के करवाए जा रहे हैं। पर हम बात करेंगे, आप मुझे बताइएगा क्या कुछ तैयारियाँ कर रही हैं? अभी तो मैं अपनी मेहंदी का वेट कर रही हूँ, और मैंने अभी मैनी पेडी करवाया है और फेशियल करवाया है, बस मेहंदी रह गई है, वो करवा के फिर चले जाना है। अभी मिनिमल सा डिज़ाइन मैंने सर्च किया है, तो जब भी मेरी बारी आती है तो मैं करवा। बड़ी ईद है और इस पर खूबसूरत और दिलकश भी नज़र आना है। खूब गेट टुगेदर्स होंगी, तो खूब तैयारियां जो हैं वो यहाँ पर जारी हैं।